बोल जगदम्बे मैया की जय। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर का नाम विजयपुरवी है और जयपुरवी है, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य भवसागर से तर जाता है। यह काम क्रोध आदि लोगों पर विजय प्राप्त करके परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसका नाम विजयपुर है। यह एक दृढ़ किले की तरह है। जो किले के अंदर रहता है वह सुरक्षित रहता है, लेकिन किले के अंदर कब तक सुरक्षित है? जब तक किले का भेद बाहर के किसी भी शत्रु को ज्ञात नहीं है, तब तक किले के अंदर रहने वाला सुरक्षित है। और किले के अंदर का भेद किले के अंदर में रहने वाले ही अगर दे दें तो शत्रु उसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उन पर विजय प्राप्त करें और आत्मचिंतन करते हुए इस शरीर रूपी काया को प्राप्त करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानो सतनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो प्राणी अपने जीवन में काम क्रोध लोभ आदि विकारों से ग्रसित रहता है, वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वह मृत्यु को प्राप्त होता है। बार बार ये शरीरों को धारण करता है और नाना प्रकार के दुखों को भोग करके ये बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता है। इसलिए ये जो हमें शरीर मिला है वो भगवान की कृपा से मिलता है। कैसे? कबहु के कार्य करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। भगवान नारायण कृपा करते हैं तब यह मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता है। अपनी तपस्या या गुणों के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही कर्म का विधान किया गया है। अन्य शरीरों में किसी प्रकार के कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि देव शरीर और पशु पतंग आदि शरीर हैं, ये सब भोग योनियां हैं। भोग योनियां में क्या होता है? जो मनुष्य शरीर धारण करके जो कर्म किया सो या सो, उन कर्मों का फल स्वरूप भोगने के लिए उसे उसी के अनुरूप उन्हें शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भोग योनि में जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल उन्हें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की शरण में जाइए, और जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसका क्या होता है? सुखी मीन जानी रय गाधा, और जो हरि शरण एकहु बाधा। जैसे अगाध जल में मछली सुखी रहती है, इसी प्रकार से ही यह मनुष्य भगवान की शरण हो जाता है तो यह काम क्रोध लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त करके ही परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार की और कौरव दल सेना को जीत करके परम शांति को प्राप्त किया। बोल बालकृष्ण लाल की जय, दुर्गे मैया की जय।